Hello everyone, 10 habits that are ruining your life and I'm sure इनमें से आपको भी कुछ की आदत होगी। नंबर 1, डोंट यूज योर फोन इन फ्री टाइम एज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। फोन एक एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है। अगर हम फोन को एंटरटेनमेंट का माध्यम बना लेंगे तो हर समय हम इसे एंटरटेनमेंट के रूप में यूज करेंगे। इवन पढ़ते वक्त इसे थोड़ा ले लेंगे और इससे हमारा टाइम वेस्ट ही होता जाता रहेगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हमारा 2 घंटा 3 घंटा पास होते जा रहा है। इसलिए आप फोन को एंटरटेनमेंट के रूप में यूज करना बंद कर दो प्लीज। नंबर 2, डोंट स्लीप लेट। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। मुझे याद है मैं रात में 2-3 बजे तक सोती थी और सुबह लेट उठती थी और फिर सोचती थी यार इतना लेट हो गया, अब क्या करूं मैं। ये बहुत खराब आदत है। जब आप देर से सोते हो तो आप देर से उठते हो और फिर आपका नींद भी पूरा नहीं होता है, तो इससे आपका पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। ये बहुत गंदी आदत है और हम लोग सोचते हैं कि रात हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव होता है, हम रात में बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन रात में काम करने से हमारे आंख पे भी जोर पड़ता है और ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अगर हम चाहे तो वही काम शाम में भी किया जा सकता है। शाम में टाइम वेस्ट करने की जगह, टाइम में चिल आउट करने की जगह आप काम करो। आप उस टाइम को वेस्ट मत करो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। रात हमारे लिए सोने के लिए होता है। रात ठीक है इम्पॉर्टेंट काम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी आदत बनाओगे तो आपको टाइम वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी और आप सोचोगे कि मैं सारा काम रात में ही कर लूँ और रात में फिर आपको नींद आएगा और कभी कभी तो हमारा स्लीप साइकिल पूरा बिगड़ ही जाता है। तो इस कंडीशन में हमें जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। मुझे याद है मुझे 10 बजे होते होते अब नींद आ जाता है क्योंकि मैंने अपनी स्लीप साइकिल को सुधारा है। तो प्लीज़ अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो, लेट नाइट 12-1 बजे सोते हो, तो इस आदत को छोड़ो और जल्दी सोने की आदत डालो ताकि आप जल्दी सुबह उठ पाओ और आपकी इससे हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपको टाइम वेस्ट कम करने की आदत पड़ेगी। आप बहुत टाइम सेव कर पाओगे और आप ये समझ पाओगे कि हाँ मेरे पास बहुत टाइम है और ये टाइम को इधर भी यूटिलाइज किया जा सकता है और आपको टाइम वेस्ट करने की आदत खत्म हो जाएगी। अपने टाइम की कीमत को समझ पाओगे। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जगह अपने टाइम को प्रायोरिटी दोगे और आप शाम को टाइम वेस्ट करने की जगह आप उस टाइम को अपने काम में लाओगे। तो ये आदत को जल्दी से जल्दी सुधार लो क्योंकि ये आपके लाइफ को फिर बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा। तीसरा, डोंट वेक अप लेट। यस, हम लोग इतना लेट उठते हैं कि सुबह का टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है हमारे लिए, हमें खुद के साथ टाइम बिताने वाला टाइम ही हम लोग लॉस कर देते हैं। उसके बाद हमें समझ में आता है कि यार मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, मुझे ये जहाँ जाना है, फिर वो काम करना है, तो हमारे लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता है। और अगर आप सुबह उठोगे तो आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा। तो सुबह उठना एक बहुत अच्छी आदत है और आप इस आदत को जल्दी से जल्दी अपनाने की कोशिश करो क्योंकि आप इसके फायदे बहुत ज़्यादा समझ पाओगे। अगर आप अपने बैड हैबिट्स को सुधारते हो तो आप धीरे धीरे एक बेटर पर्सन बनते जाते हो और ये आपके लाइफ को बहुत अच्छी और बहुत खुशनुमा बना देती है। फोर्थ, अवॉइड कंफर्ट फ्रॉम योर लाइफ। हम अपने लाइफ में हर चीज़ कंफर्ट जोन में रहकर करना चाहते हैं और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर नहीं उठता है वो डिस्कम्फर्ट का मीनिंग को जानता ही नहीं है। डिस्कम्फर्ट हमारे लिए एक जोन उत्पन्न करता है, एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन क्रिएट्स वीक मैन एंड डिस्कम्फर्ट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको स्ट्रॉन्ग ना है या वीक। हमें लाइफ में हमेशा डिस्कम्फर्ट को चीज करना चाहिए क्योंकि डिस्कम्फर्ट हमारे लिए, हमारे खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें ये लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प होती है। 5, डोंट मेक योर टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग, इंस्टेड प्रिपेयर इट नाइट बिफोर। यस, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे रूटीन बनाए हैं लेकिन मुझे समझ में आया कि मैं क्यों नहीं फॉलो करती हूँ
क्योंकि सुबह में हम लिख तो लेते हैं लेकिन हम लोग उसके प्रति बहुत कॉन्शियस नहीं रह पाते, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि नो, आप ये काम नहीं करोगे क्योंकि आपने इस पे प्रायोरिटी ही नहीं दिया है, आपने इसे टाइम ही नहीं दिया है। तो आपको ये आदत बनानी चाहिए कि आप रूटीन को रात में ही बना लो, ताकि आप सुबह उसके अकॉर्डिंग उठ सको और सारे काम, सारे स्केड्यूल आप उसी के हिसाब से करो। और हाँ, रात में हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी अकॉर्डिंग काम करने लगता है और ये आपसे कहेगा कि हाँ, अब आपको उठना है, आपको ये सारे काम है। तो नाइट में रूटीन तैयार करने से आप उस काम को करते हो, आप रूटीन फॉलो कर पाओगे। सुबह बनाने से आपका रूटीन ही रह जाएगा। इसलिए आप कोशिश करो कि रात में ही हम अपना टू डू लिस्ट बना लें, ताकि मुझे सुबह फॉलो करने में ईजी हो और मुझे कोई परेशानी ना हो। 6. Don't depend on anyone, instead create your own space. हम लोग हर चीज पे किसी और पे डिपेंड होते हैं। अगर हमें घूमने जाना हो तो किसी और के साथ चलना है तो उस पर डिपेंड हो, अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो किसी के साथ करना है बैठ कर तो उसको ढूंढो। तो हर चीज में हम लोग किसी को खोजते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। तो आप खुद को ऐसा बनाओ कि आप उस चीज को खुद क्रिएट करो, और आपके साथ अगर कोई नहीं है तो आप खुद ही उस चीज को करो, क्योंकि हमारे लिए अलोन रहना एक पावर है। हम लोग सोचते हैं यार अकेले क्या ही करें, लेकिन अलोन रहना एक सबसे बड़ी पावर है हमारे लिए। उस पावर को जानने की आपको ज़रूरत है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो जाओ सर्च करो और खोजो कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ लिविंग अलोन। तो आप हर चीज़ में दूसरों पे डिपेंड होने के बजाय खुद के लिए, अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करो, और आपको जो भी मन करता है आप करो, आप खुद करो, अकेले करो। लेकिन ये मत सोचो कि मुझे ये करना है तो किसी और के साथ कर पाऊँ, तो उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट करूँ। तो आप अपने लिए वो स्पेस खुद ही क्रिएट करो। मुझे याद है, मुझे जब एक्सरसाइज करना था तो मैं सोचती थी यार अगर कोई मुझे यहाँ मिल जाता तो कितना अच्छा रहता, उसके साथ करती। फिर सोची ये अगर मैं सोचती रहूंगी कि कोई आ जाए उसके साथ करूं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ना तो मैं संडे को बाहर जा पाऊंगी, ना मेडिटेशन कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं। तो आपको अपने आप से, अपने साथ वो स्पेस क्रिएट करनी होगी हर चीज़ के लिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए टाइम हो, चाहे वो बुक रीडिंग के लिए टाइम हो, कुछ भी, या फिर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना हो। आप खुद अपने साथ वो टाइम को क्रिएट करो, अदरवाइज आप भूल जाओ कि कोई आपके साथ हरदम रहेगा जो आपको हर चीज़ में साथ देगा। तो क्रिएट योर ओन स्पेस, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ। 7, which is so important to understand in life. Don't stay with those kind of people who has no aims, no plans, no strategy. Yes, मुझे याद है मैं उन लोगों के साथ रहती थी जिसका कोई एम ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। तो अल्टीमेटली आपको भी उस चीज़ का प्रभाव आपके अंदर पड़ता है। तो आप ट्राई करो कि उन लोग से जितना दूर हो सके दूर रहो, क्योंकि आपका भी माइंड फिर उसी हिसाब से काम करने लगेगा। और अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रहते हो जिसका बहुत बड़ा एम है, जिसको कुछ लाइफ में करना है, जिसका प्लान है, 5 ईयर प्लान है, जिसका नेक्स्ट डे का रूटीन है, जिसको नेक्स्ट डे क्या करना है उसे पता है और क्या स्ट्रेटेजी है, उसके साथ रहो। क्योंकि अगर उसके साथ रहोगे तो आपको भी वैसे बनने का, वैसे चीज़ करने की हैबिट हो जाएगी। और अगर जिसका कोई ड्रीम ही नहीं है, जिसको करना ही नहीं है लाइफ में, तो फिर उसके साथ रहोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। तो ट्राई करो कि वैसे लोग के साथ रहो जिसकी कोई एम्स है, जिसका कोई ड्रीम है, जिसका कोई प्लान है और स्ट्रैटेजी है, जो पता है उसको कि मुझे ये करना है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। वैसे लोगों के साथ रहो और वैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी करो। तो यस, आप इस चीज़ को खुद ही महसूस कर सकते हो और खुद ही इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हो। तो अगर आप वैसे लोगों के साथ रहते हो तो उसके साथ दूर होना शुरू कर दो, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके लाइफ में कोई ड्रीम ही नहीं है, जिसके कोई लाइफ में प्लान ही नहीं है, तो मैं उन सब के साथ दोस्ती ही छोड़ दी। दोस्ती मीन्स मैं उनसे दूर हो गई, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं की, उनके साथ मतलब से ही मतलब रखा। तो आप भी ऐसे करो कि जो व्यक्ति ऐसा है उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो, वरना आपके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको वैसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अकेले रहो, अकेले सीखो, जैसे मैं करती हूँ। क्योंकि
मैं हर लोगों के पास जाऊं, उससे पूछूं कि आपकी कोई ड्रीम है, आपका कोई प्लान है, तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा खोजने में। इससे अच्छा आप खुद ही बन जाओ ऐसा पर्सन, तो आपको खुद का साथ भी मिल जाएगा। तो अपना खुद का एक स्पेस बनाओ। 8. Don't live with those friends who fucked up more and wasted so much time. Yes, अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, अगर वो कॉलेज जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनके साथ रहना छोड़ दो, क्योंकि आप भी फिर उनके साथ ही टाइम वेस्ट करना शुरू कर दोगे। बोलते हैं ना कि मनी इज अ एसेट, मनी से और कैसे मनी बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्किल है। उसी तरह अगर हमारे पास अभी मनी नहीं है, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम। तो टाइम इज द ग्रेटेस्ट एसेट राइट नाउ वी हैव, एंड प्लीज़ इसे बहुत कीमती से खर्च करो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर ऐसे कोई फ्रेंड्स है जो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, जो बहुत ही गपशप करते हैं, तो उनके साथ रहना छोड़ दो, क्योंकि फिर आप भी वैसे करने लगोगे और आपको भी वैसे ही आदत हो जाएगी। तो आप ट्राई करो कि वैसे फ्रेंड से दूरी बनाने की कोशिश करो। ये लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 9. Don't get disheartened from loneliness. It is a superpower right now we have. Yes, अगर आप सोचते हो कि आप अकेले हो, यार मेरी लाइफ क्या बोरिंग हो गई है अकेले होकर, तो आप बिल्कुल गलत हो। अकेले रहना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और ये आपको दुनिया से, खुद से कनेक्ट करना सिखाता है। तो अगर आप अकेले हो तो समझो कि आप लकी हो, क्योंकि अकेले रहना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। आप खुद के बारे में समझ पाते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, आप वो करते हो जो आपको लगता है कि सही है। तो it is superpower, utilize it in a very good way. 10. Last but not the least, don't waste your time because it is the most important asset right now we have. अगर आप उस टाइम को कंटेंट देखने में लगा रहे हो, तो ट्राई करो ऐसे कंटेंट देखने की जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने में हेल्प करता है। हर बार एंटरटेनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और लाइफ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ और भी है, तो उसे यूटिलाइज करो इन अ वेरी गुड वे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम की वैल्यू को समझना। दैट्स ऑल, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी बेटर वे। ये सारे चीज़ मैंने खुद से लिखा है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने आप सबको शेयर किया है, तो आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करो अपने लाइफ से जितना हो सके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।